प्रदेश में एक नया आगाज शुरू करने जा रही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, मैं तो ये कहूंगी, हरियाणा प्रदेश की एकमात्र आस और उम्मीद, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के, जिनके लिए आप सब लोग जिन्होंने नरवाना का एक एक कोना छान मारा, इस रैली को कामयाब करने के लिए बहुत ही आदरणीय रामपाल माजरा जी, सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव है और सभी मेरे लिए आदरणीय है। साथ ही साथ हमारे युवा, मैं तो यही कहूंगी, जिन्होंने विधानसभा में डंका बजा रखा है, दो युवा बहुत ही अजीज, आदित्य देवीलाल जी, अर्जुन चौटाला जी, और आज मैंने बधाई दी करण चौटाला जी को कि अजीज करण ने आज ये मनवा दिया। आज विपक्षियों की नींद उड़ चुकी है, आज कोई सोएगा नहीं विपक्षी, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के नरवाना में एक नया आगाज शुरू हो चुका है। जब भी मुझसे किसी ने पूछा, मैंने एक बात कही कि 23 मार्च 1931 का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। इतिहास में 3 नौजवानों ने शहादत दी और उस शहादत के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ज्वाला निकली और उस ज्वाला ने पूरे हिंदुस्तान को आजादी की डगर पे लाके एक ऐसा संदेश दिया, पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ। 3 युवाओं की शहादत हुई थी। मैंने हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं से ये अपील की थी कि आप 23 मार्च 2026 का दिन ऐतिहासिक बनाने का काम करना। मैं बधाई देती हूं आज आप सबको। आप सबने नरवाना की इस कर्म भूमि पे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की इस कर्म भूमि से एक नया आगाज, आज का दिन इतिहास याद रखेगा। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को याद रखेगी। आज ही से मैं दावे से कहती हूं कि युवाओं ने आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश का युवा उठ चुका है और ये जो ज्वाला है ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगी। मैं इस बात को दावे से कहती हूँ। मातृशक्ति का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यहाँ आके आशीर्वाद देने का काम किया, और मैं दावे से कहती हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की ये ज्वाला न केवल हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आगाज जगाएगी और इस हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आजादी दिलाने का काम करेगी। मैं 2 मिनट और लूंगी। आपको याद कराना चाहूंगी, अंग्रेजों के शासन में भी युवाओं के साथ बहुत बेदर्दी से सलूक हुआ करता, और आज भी युवाओं के साथ बहुत बेदर्दी से सलूक किया जा रहा है। आज हमारा बेरोजगार युवा जब विदेश में गया तो विदेशियों ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ के, हथकड़ियां पहना के हमारे वापस युवाओं को इस देश में छोड़ने का काम किया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। आज हिंदुस्तान की जनता उनसे इस बात का जवाब मांगती है। आज फिर से हजारों भगत सिंह यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं। मैं यही कहूंगी, एक बार उस समय एक नारा लगा था, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी ने हमें ये नारा दिया था। एक बार आप सब लोग मेरे साथ मिलके जोर से बोले, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा, जय इंडियन नेशनल लोकदल। हेलो, अब मैं
मंच पे बुलाना चाहूंगा संघर्ष के हमारे साथी रहे, जिन्होंने लगातार जब से स्कूल कॉलेज में होश संभाला है, इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम करा है। हमारे आईएसओ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब यूथ आईएनएलडी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे बड़े भाई अरविंद गोस्वामी को मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पे आए और अपने सभी साथियों को संबोधित करने का काम करें। लेकिन उससे पहले जो मेरे युवा साथी भाई इधर बैठे हैं, मैं यूं कहूंगा वहां से नजारा इतना बढ़िया नहीं आएगा, आप यहां पर आके बैठिए ताकि यहां से सभी साथियों को दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ रोहतक से हमारे बड़े भाई, रोहतक जिला के हमारे युवा के प्रधान खेड़ी साथ से बल्लू यहां पहुंचे हैं, सैकड़ों साथियों के साथ वो भी यहां पहुंचे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरे बड़े भाई विनेश लाकड़ा जी भी यहां पहुंचे हैं सैकड़ों साथियों के साथ, हम उनका भी यहां पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और मैं अरविंद गोस्वामी जी से कहूंगा कि आप मंच पर आए और अपनी बात रखें और प्रदेश के युवाओं को आज के प्रदेश के हालातों के बारे में अवगत कराने का काम करें। अरविंद गोस्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज नरवाना की इस पावन धरा पर पहुंचने पर समूचे हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों की तरफ से, सभी संघर्षशील इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की तरफ से हरियाणा प्रदेश की आस और उम्मीद, हरियाणा प्रदेश की आस और उम्मीद कहे जाने वाले शख्सियत, आप सबके सुख दुख के रहनुमा आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ मंच पर मौजूद आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी, उनके साथ मंच पर मौजूद आप सबके सुख दुख के साथी बड़े भाई आदरणीय करण सिंह चौटाला जी, भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी और सम्मानित मंच, आज आप सभी ने जो इस तादाद में यहां पहुंच करके विरोधियों को ये दिखाने का काम किया है, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। साथियों, आज कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश में हालात हैं, जिस प्रकार से आप सभी के अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा था, आप सभी की अनदेखी हो रही थी, कई युवा साथियों के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा था, कहीं आप सभी साथियों को विदेश जाने पर मजबूर किया जा रहा था, तो कहीं आपकी भर्तियां कैंसिल हो रही थी, कहीं आपके पेपर लीक हो रहे थे, कहीं युवा साथियों को नशे की गर्क में भेजने के लिए सरकार उन्हें मजबूर कर रही थी। जब जब आपको जरूरत पड़ी, जब जब आप पीड़ा में थे, आपको अपनों का सहारे की जरूरत थी, अगर आपका किसी ने साथ देने का काम किया, आपकी पीठ बन करके आपके लिए संघर्ष करने का काम किया, तो माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। हरियाणा प्रदेश में युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा था, जब उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, तो समूचे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम कर अगर सभी युवा साथियों को लामबंद करने का काम किया, उनके लिए उनकी आवाज बनने का काम किया, तो बड़े भाई श्री करण सिंह चौटाला जी ने किया। जब आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की गैर मौजूदगी में आप विधानसभा की तरफ देख रहे थे, आस भरी उम्मीदों से हरियाणा प्रदेश की अगर आस और उम्मीद बनने का किसी ने काम किया, तो आदरणीय चौधरी आदित्य देवीलाल जी ने और बड़े भाई श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी ने किया। आपकी हर एक बात को समूचे प्रदेश के पटल पर रखने का काम किया। जब महिलाओं की बात आती है, तो महिलाओं के लिए घूम घूम कर हरियाणा प्रदेश में संघर्ष करने का काम किया, तो श्रीमती सुनैना चौटाला जी ने किया और इंडियन नेशनल लोकदल की समझ सरदारी ने किया। तो साथियों, इस बदलाव की लहर में हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, युवा साथियों, ये आप लोगों से छुपे नहीं हैं। आज हमें भी अपने और पराये में पहचान करने की आवश्यकता है। जब जब हमें जरूरत पड़ती है, चाहे हम बात करें पेंशन की, चाहे हम बात करें रोजगार की, या हम बात करें बिजली के बढ़े हुए दरों की, या हम बात करें तेल की बढ़ोतरी की, या हम बात करें आपकी नौकरियों की, तो आपके लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया, आपके लिए आपकी पीठ बन करके किसी ने खड़े होने का काम किया, तो माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने